गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में श्री गुरु नानक देव जी की वाणी ली गई। आपने आज के इस सत्संग द्वारा हमें अंतस के कई रहस्यों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया हुआ। हम में से बहुत से जीवों का यह सवाल रहता है कि हमें अपने घट में अनहद शब्द की धुन कैसे सुनाई पड़ेगी। वह शब्द जिसका संत महात्मा जिक्र करते हैं, जो मीठे से मीठा है, वह राग जो हर दुख दूर कर देता है, आनंद की प्राप्ति करवा देता है, वह कैसे सुनाई पड़ता। इसके बारे में आज के इस सत्संग द्वारा हम बड़े विस्तार पूर्वक समझने वाले। आप सभी सत्संगियों से यही विनती है, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को अंत तक जरूर श्रवण करें। सत्संग के वचन हैं, सुखमन के घर राग सुन सुन मंडल लिवलाए, अकत कथा विचारिये मनसा मन समाए। आप हमें उस राग, उस अनहद धुन को सुनने का तरीका समझाते हुए क्या फरमाते हैं। सतगुरु से राह लेकर 9 द्वारों को छोड़कर 10वीं गली खोल लो। सुषुम्ना के रास्ते से होते हुए तारा मंडल, सूरज, चंद्रमा को लांघ जाओ। जब सुषुम्ना में प्रवेश करोगे तब राग सुनाई देगा। बाहर के बाजे 2 घंटे 4 घंटे बजकर बंद हो जाते, मगर यह जो अनहद का बाजा है, यह जो भीतर बज रहा है, यह कभी बंद नहीं होता। अगर हमें अभी यह अनहद का नाद सुनाई नहीं भी पड़ रहा, तब भी यह नाद हो रहा है, अपने तल पर बज रहा है। हमें अपने भीतर जाने की जरूरत है, उस तल पर पहुंचने की जरूरत है जहां अनहद की धुनकार धुन सुनाई पड़ती। अभी हम मन के तल पर हैं, बाहर इस दुनिया में भटक रहे हैं। हमारी चेतना बाहर बंटी हुई है, भीतर का कुछ भी अनुभव नहीं है, भीतर की सुरत ही नहीं है, भीतर तो जैसे भूल ही गया। सतगुरु हमें अपने अंतस की याद दिलाने आते हैं, बार बार हमें भीतर मुड़ने का उपदेश देते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं जब तक जीव अपनी इस बाहर भटकती हुई चेतना को भीतर की ओर नहीं मोड़ेगा, इसे अनहद शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा। वह मीठा शब्द जो हर दुख का निवारण है, जो हर तरह की खुशी प्राप्त करवा देता है, वह कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है, पर हमारी चेतना बाहर भटक रही है। इसे भीतर की ओर मोड़ना है। इसलिए आप फरमाते हैं, सतगुरु से राह लेकर अपने भीतर का पर्दा खोलो। जब तक भीतर का पर्दा नहीं खुलेगा, सत्य की पहचान नहीं होगी, अनहद की धुनकार धुन सुनाई नहीं पड़ेगी। हम तो बाहर इन शोर शराबों को सुनने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। बाहर के बैंड बाजे, बाहर के गीत संगीत सुनने में ही उलझे रह जाते। हमारे भीतर भी कोई संगीत हो रहा है, इसकी हमें कोई सुध नहीं। इसकी सुध सद्गुरु हमें दिलाता। और स्मरण रहे, जब तक अनहद शब्द अनुभव में नहीं आ जाता, विश्वास नहीं होता कि हमारे घट में भी कोई नाद गूंज रहा। आमतौर पर हमें अगर कोई धुन सुननी हो तो अपने फोन या टेलीविजन का सहारा लेना पड़ेगा, रेडियो का सहारा लेना पड़ेगा। कुछ बज रहा हो तभी हम उसे सुन सकते हैं। लेकिन इस अनहद की धुन को सुनने के लिए हमें किसी चीज की, किसी यंत्र की कोई जरूरत नहीं है। हमारा यह शरीर ही हमारे लिए काफी है। अगर हम अपनी चेतना को भीतर मोड़ना शुरू करें, जो कि आमतौर पर एक ही क्षण में नहीं होता, घटना को घटने में काफी समय लगता। साधक काफी लंबी यात्रा से होकर आता है, फिर कहीं जाकर अनहद शब्द की कृपा उस पर होती है। तो जो साधक
4-5 दिन ध्यान करके, भजन सिमरन करके यह कहना शुरू कर देते हैं कि जी हमें अनहद शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा, उन्हें यह बात पल्ले बांध लेनी चाहिए कि शब्द की कृपा उन पर होती है जो सब्र करना सीख जाते। जिन्हें सब्र नहीं आता उनका मालिक से मिलाप नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उन्हें तो परमात्मा भी जल्दी में चाहिए। अनहद की धुन मीठी है, आनंद देती है, यह सुन लिया है, इसलिए अब उस धुन से जुड़ने की जल्दबाजी हो गई। जहां सुख देखते हो, सुनते हो, सुख की बात है, उसी ओर भागना शुरू कर देते, जल्दी जल्दी उसे हासिल करने का प्रयास करने लगते। लेकिन यह बात प्रयास की नहीं है, यहां कोशिश काम नहीं आती, यहां तो परमात्मा की कृपा ही काम आती है, और उसकी कृपा उन पर जरूर बरसती है जो सब्र करना सीख जाते। अनहद का खजाना कोई छोटी मोटी दौलत नहीं, यह बड़ी अनमोल दौलत है। इसे यूं ही किसी के भी हाथों में नहीं सौंप दिया जाता। इसलिए सद्गुरु हमें अपने मन की साफ सफाई करने को कहते हैं अगर मन मैला तो सब कुछ मैला। मन मैला रह जाए तो यह अनमोल दात नहीं मिलती, वह परमात्मा बख्शीश नहीं करता। मन मैले से क्या अर्थ है? मन तो सभी का मैला ही होता। अब इसे कोई साफ करने में लग भी जाए तब भी इसकी सफाई नहीं कर सकता। लेकिन जिसने इस मन से परे अपने असल स्वरूप का अनुभव कर लिया, फिर उसका मन अपने से ही साफ हो जाता। पर जो पहले ही मन को साफ करने की कोशिश में लग जाएगा, सोचेगा पहले मन साफ कर लेता हूं, फिर परमात्मा का ध्यान कर लूंगा, वह परमात्मा तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मन आपको सदा उलझाए रखेगा। इसलिए मन को साफ करने की जद्दोजहद में पड़ना ही मत, मन से उलझना ही मत। अपने स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर। जब अपने स्वयं के स्वरूप का अनुभव हुआ, मन अपने से ही वश में आ जाता। जो मन को जोर जबरदस्ती वश करने लगेगा, वह मन का और भी ज्यादा गुलाम हो जाएगा। मन पर जितनी जोर जबरदस्ती करो, मन उतनी ही जोर से पलटवार भी करता। इसलिए इसकी चाल में आ मत जाना। यह घड़ी घड़ी नई नई तरकीबें सोचता है, नई नई चाल चलता है। इसके साक्षी बनना सीखो, स्थिर होकर बैठना सीखो। अगर बार बार कल्पनाओं और विचारों में ही खोते रहे, इतना भी स्मरण खो दिया कि मात्र कल्पनाओं में रस ले रहा हूं, तब फिर मन के गुलाम हो जाओगे। जो मन का गुलाम हो जाता है, मन उसकी चेतना को बाहर भटकाना शुरू कर देता। जो माया में भटकेगा, माया का ही आशिक हो जाएगा। जो राम की ओर चलेगा, परमात्मा की ओर चलेगा, अपने भीतर की ओर चलेगा, उस प्रभु का आशिक हो जाएगा। जब प्रेम परमात्मा से हो जाता है, तब सारी दुनिया फीकी लगने लग जाती। यह ऐसा प्रेम है जिसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। इस प्रेम को हासिल करने के लिए अपने अहंकार को समर्पित करना पड़ता। यह सच्चा प्रेम है। अगर सच्चे प्रेम का आनंद लेना चाहते हो, सच्चे प्रेम का अनुभव करना चाहते हो, तो अपने अहंकार को चढ़ा दो, अपने गुरु के आगे समर्पित कर दो, परमात्मा के आगे समर्पित कर दो। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में सर तो झुका आते हैं, लेकिन अपनी अकड़ को नहीं झुकाते। अकड़ वैसी की वैसी ही बनी रहती। हमारी मैं, हमारा अहंकार वैसा का वैसा ही बना रहता। अगर अहंकार लेकर झुके भी तो फिर झुककर फायदा क्या हुआ? अगर अहंकार लेकर झुकोगे तो दुनिया की चीजें ही मांगोगे। निरअहंकारी होकर परमात्मा के आगे झुकना सीखो। दुनिया की चीजें मांगना बंद करो। ना सुख मांगो, ना ही दुनिया की अन्य कोई और चीज मांगो। परमात्मा पर छोड़ दो, उसकी जैसी मर्जी हो, उसे जो देना हो उसे स्वीकार कर लो। स्मरण रखो,
अगर मालिक की रजा में राजी हो गए तो फिर और कोई साधना करने की कोई जरूरत नहीं, कोई तप, कोई जप, कोई ध्यान की विधि तक अपनाने की जरूरत नहीं। अगर उसकी रजा में जीने की कला आ जाए तब फिर और बाकी ही क्या रह गए। लेकिन उसकी रजा में रहने की कला तभी आ सकती है अगर अहंकार से मुक्त हो गए, अगर मैं मेरी से मुक्त हो गए हो, तभी उसकी मौज में जी सकोगे, वरना अहंकार उसकी मौज में राजी नहीं होने देगा। उसकी मर्जी हुई कि आपको भूखा रखे, उसकी रजा में राजी हो गए तो न जाने इस भूखे रहने में भी क्या लाभ छिपा हो। लेकिन भूख के मारे, अपने अहंकार के मारे उसके साथ झगड़ा करने लग जाओ कि तूने मुझे ऐसा जीवन दिया, तूने मुझे नरक जैसी जिंदगी दी, तो इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हम सब अपने अपने जीवन के लिए स्वयं ही जिम्मेवार। हम अपने किए कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं अच्छा फल भुगत रहे हैं, जिन्होंने बुरे किए हैं बुरा फल भुगत रहे हैं। कुछ यहीं स्वर्ग की जिंदगी जी रहे हैं, कुछ यहीं नरक की जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए संत हमें बार बार समझाते हैं, ऐ प्यारे, मरने के बाद नरक और स्वर्ग की कल्पनाओं में मत खोए रहना। मरने के बाद स्वर्ग के साधन जुटाने में मत लगे रहना। ऐसा ना हो तुम जीते जी स्वर्ग पहुंचने के इंतजाम करते रहो। मरने के बाद स्वर्ग में कोई नहीं जाता, क्योंकि मरने के बाद स्वर्ग और नरक होता ही नहीं। यह धरती जहां आज हम रह रहे हैं यही स्वर्ग भी है, यही नरक भी है। चाहो तो स्वर्ग बना लो, चाहो तो नरक बना लो। आज अगर यह दुनिया नरक जैसी मालूम पड़ती है, दुखों से भरी हुई नगरी लगती है, तो उसके जिम्मेदार भी हम सब ही हैं। घर की हालत के जिम्मेदार घर में रहने वाले ही होते। हम यहां रहते हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं और इसकी हालत दोबर कर दी है। हमने जीते जी इसे इतना नरक बना लिया है कि जीने में कोई सुख मालूम ही नहीं पड़ता। इसलिए हमें मरने के बाद स्वर्ग की कल्पनाएं करनी पड़ती हैं, सुख की कल्पनाएं करनी पड़ती। स्मरण रहे, जो जीते जी आनंदित नहीं हो सका, सुखी नहीं हो सका, स्वर्ग में नहीं जी सका, मरकर भी स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। जो जीते जी नरक में जिया हो, मरकर भी नरक में ही पहुंचता। इसलिए संत समझाते हैं, ऐ प्यारे, जीते जी अपने आप को सुखी कर ले, जीते जी आनंदित हो जा, जीते जी अपने असल की पहचान कर ले, अपने असल घर की ओर रुख कर ले, सचखंड में प्रवेश हासिल कर। अब सचखंड की भी कोई कल्पना करके मत बैठ जा। सचखंड को कोई जगह समझकर मत बैठ जाना जैसे स्वर्ग और नरक को समझा। सचखंड बस अपने होने की अवस्था में पूर्ण हो जाने का नाम है। उस सत्य में एक हो जाने का नाम है, परमात्मा में समा जाने का नाम है। यह कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं जहां हमें पहुंचना, जहां सद्गुरु हमारी बाह पकड़कर हमें लेकर जाए। यह तो वह अवस्था है जो सद्गुरु ने अपने भीतर हासिल कर ली। सद्गुरु पूर्ण हो चुके हैं, हमें भी अपने भीतर उतरकर पूर्ण हो जाना। पूर्ण हो जाने का नाम ही सचखंड में पहुंच जाने का नाम है। पूर्ण हो जाने का नाम ही सचखंड में पहुंच जाना। जो जीते जी पूर्ण ना हो सके, मरकर फिर पूर्ण होने का उपाय खो बैठते। यह जो मानव का जामा है, यह एक ऐसा उपाय है जिसके जरिए हम उस कुल मालिक, उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, उसके साथ जुड़कर उसी का रूप हो सकते हैं। बूंद समुद्र में समाकर समुद्र का रूप हो सकती। अभी हमारी हालत ऐसी है कि हम अपने को बूंद समझे बैठे, बूंद को बूंद होने का अहंकार हो गया, बूंद अपने को ही समुद्र समझे बैठे।
बूंद नहीं जानती समुद्र इतना विराट है कि अगर वह उसमें खो गई तो उसकी पहचान भी नहीं हो पाएगी। हम भी ऐसे ही इस इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतने बड़े अस्तित्व में हम कहाँ खो जाएंगे, हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। ना हमारे अपनों को हमारा पता चलेगा, ना ही किसी और के पास हमारे होने का कोई प्रमाण रह जाएगा। कुछ साल, कुछ देर के लिए हमें याद कर लिया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा हमारी सारी यादें धुंधली पड़ती जाएं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लंबा, अनंत काल से सृष्टि चली आ रही है, आगे भी न जाने कब तक चलती रहेगी। हमारे 100 साल इतने विराट अस्तित्व के सामने कुछ भी हमारे जीवन के 70, 80 या 100 साल इतने विराट समय की व्यवस्था के आगे कुछ भी मायने नहीं रखते हैं तो इसीलिए कि अगर हम इस मनुष्य के जामे में कुछ उपलब्ध कर लें। लेकिन क्या उपलब्ध कर लें? कोई पद हासिल कर लें, धन हासिल कर लें, किसी गद्दी के सरताज होकर बैठ जाएं, बाल बच्चों को पैदा करके अच्छी परवरिश करके उनकी शादी कर दें। क्या बस इतना ही काम हमें मनुष्य के जामे में करना? अपने बैंक के खाते भर लेने हैं, अपने सर पे छत खड़ी कर लेनी? क्या इतने में ही आनंद हासिल हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती? नहीं, इतने में कुछ भी हासिल नहीं हो। धन से तो शरीर की जरूरतें ही पूरी होती हैं, भोजन से शरीर की जरूरत पूरी होती है, छत से शरीर की जरूरत पूरी होती है, परिवार से शरीर की जरूरत पूरी होती, लेकिन आत्मा की जरूरत पूरी नहीं हो पाती। आत्मा की प्यास मिट नहीं पाती, आत्मा वैसे की वैसी ही प्यासी रह जाती। क्यों? क्योंकि हमने आत्मा को पहचाना ही नहीं, हमें अपने असल की पहचान ही नहीं, हम अपने को शरीर समझे बैठे। अब जब हम अपने को शरीर समझे बैठे तो फिर हमने शरीर की जरूरतें ही पूरी करना ठीक समझा। शरीर से ऊपर हमें अपने होने का कोई और अनुभव ही नहीं हुआ, हमें शरीर का ही अनुभव था, इसलिए शरीर की जरूरतों को जुटाने में लगे रहे। इसलिए बार बार सत्संग में यह विनती की जाती है, किसी पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाओ। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा से मिलता। अगर गुरु कृपा कर दे तो हमें अपने ही अंतस में कोई ऐसा अनुभव प्राप्त हो जाए, कोई रूहानियत का ऐसा अनुभव हो जाए जो हमारे ध्यान को शरीर से हटाना शुरू कर दे, हमारे मोह को शरीर से हटाना शुरू कर दे। जब तक हम अपने को शरीर से परे कुछ अलग अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम अपने को शरीर ही समझते रहेंगे। जैसे अनहद शब्द है, जब तक हमने अनहद शब्द सुना नहीं तब तक हमारे पल्ले नहीं पड़ सकता शब्द है क्या, किस चीज की बात कर रहे हैं। संत महात्मा किस शब्द की बात कर रहे हैं, कौन सी आवाज हमारे भीतर गूंजती? हमें तो अपने भीतर शब्द गूंजता सुनाई नहीं पड़ता। अगर हम अपने भीतर सुनना शुरू करें तो हमें मन की बातें सुनाई पड़ेंगी। मन का शोर है, विचार हैं, कल्पनाएं हैं, लेकिन शब्द कहीं सुनाई नहीं पड़ता। दुनिया भर की बातें सुनाई पड़ेंगी, शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा। उसका कारण यह है कि हमारी चेतना, हमारा ध्यान, हमारी जागृति केवल अभी मन पर ही। मन से ऊपर उठो। मन तो है, मन के साक्षी तो तुम हुए, मन को तुमने देखा, पहचाना, बोलता है, विचार निर्मित करता है, वासनाएं खड़ी करता। इसकी पहचान हो गई, इसे अब जान लिया, इसके साथ काफी समय रह चुके हो। काफी समय बिताने के बाद भी अगर तो कुछ हासिल कर लिया, मन के कहे लगकर कुछ पा लिया, तब तो ठीक है, लेकिन अब तक किसी ने भी मन के पीछे लगकर कुछ पाया नहीं। तो जब इतने साल इसकी बात मानकर
कुछ पाया नहीं, या कह लो आनंद नहीं पाया, तो अब इसकी बात क्यों सुनते? अगर बोलता है बोलते रहने दो, अपने मगन होकर बैठे रहो। यह जब तक बोलना चाहे इसे बोलने दो, इसके साक्षी रहो, इसके बोलने के भी साक्षी हो जाओ। अगर यह कोई विचार निर्मित करे तो इसके उस विचार के साक्षी हो। अगर कोई वासना उठाए तो वासना के साक्षी हो जाओ। न भोगो न त्यागो, साक्षी होकर बैठे रहो। जो कुछ भीतर उठेगा अपने से ही विलीन हो जाएगा। लेकिन हम स्थिर होकर नहीं बैठ पाते। हम मन के कहे चलना शुरू कर देते, हम मन के कहे भोगना शुरू कर देते हैं, और ऐसे में फिर हम अपनी सारी चेतना को, और ऐसे में फिर हम अपनी सारी जीवन शक्ति को बाहर ही व्यय कर देते। भीतर उतरने के लिए आपको बड़ी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए जितना कम बाहर व्यय कर सकें उतना कम करें। हर सत्संग में फरमाया जाता है ताकि साधक किसी न किसी सत्संग में सुनकर अपने आप में परिवर्तन लाना शुरू करे। जो व्यर्थ की ऊर्जा बाहर बही जा रही है उसे बहने से रोके। आपकी आंखों द्वारा भी आपकी जीवन शक्ति बाहर व्यय होती है, और आंखों द्वारा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आजकल हम फोन और टेलीविजन देखते रहते हैं। जितना देखते जाएंगे उतनी जीवन शक्ति बाहर व्यय होती जाएगी, उतना हम ऊर्जा से खाली होते जाएंगे। जितना बाहर घूमेंगे फिरेंगे, या जितने बाहर के स्वादों के आशिक बनते जाएंगे, हमारी जीवन शक्ति बाहर खर्च होती जाएगी। हमें इस जीवन शक्ति को संजो कर रखना है, क्योंकि ये हमारे अध्यात्म के इस मार्ग पर बड़ी काम आएगी। इसके द्वारा हमारी चेतना को ऊपर उठने में सहायता हो। यह जीवन शक्ति ऊपर उठकर हमारे तीसरे दिल पर चोट करना शुरू करेगी, जिससे रूहानियत का असल द्वार खुलता। अब यहां यह सवाल भी ले चलते हैं। किसी ने पूछा है, अगर मैं तीसरे दिल पर ध्यान लगाना शुरू कर दूं तो क्या उससे मेरा भीतर का द्वार खुल जाएगा? पहली तो बात, हम ध्यान लगा नहीं सकते। ध्यान की अवस्था में हो सकते हैं, ध्यान लगाया नहीं जा सकता। और अगर हम किसी भी नुक्ते या केंद्र पर ध्यान लगाने में लग जाएंगे तो हम मूर्छता के शिकार हो जाएंगे। जब भी आपका ध्यान लगेगा वह अपने से ही घट जाएगा। आपको किसी नुक्ते या केंद्र पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। वह केंद्र जहां हमें पहुंचना है, आप अपने से ही उस केंद्र पर सरक जाएंगे। आप आंख बंद करिए, मन को धीरे धीरे छोड़ दीजिए, इसकी बातों को धीरे धीरे जाने दीजिए, और आप अपने से ही उस तल पर सरक जाएंगे जहां की हमें होना है। जिस नुक्ते पर हमें अपनी आत्मा का अनुभव होता, वहां पहुंचने की या उस नुक्ते पर अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उसी तल पर हैं। आत्मा तो सदा से उसी तल पर है, हम सदा से उसी तल पर हैं, वहीं से सब कुछ देख रहे हैं। बस हमें उस तल का विस्मरण हो गया, हमें उसका अनुभव नहीं रहा, क्योंकि हम इस शरीर के मोह में पड़ गए, इससे चिपक गए। इतना चिपक गए कि अब बस अपने को शरीर ही जानते हैं। इससे ज्यादा हमें अपना कोई अनुभव नहीं, अपने अस्तित्व का अनुभव नहीं। शरीर तो ऊपरी खोल की तरह जैसे नारियल होता, लेकिन गिरी तो अंदर होती। ऐसे ही हमारा असल होना हमारे इस शरीर के भीतर मौजूद है। हमें उसकी पहचान करनी है। उसकी पहचान से ही हम मुक्ति के द्वार तक पहुंच सकते। जिसने बूंद की पहचान कर ली वह समुद्र की पहचान भी कर लेगा, लेकिन बूंद अपने को ही भूले बैठी, आत्मा अपने को ही भूले बैठी है। परमात्मा की पहचान कैसे कर पाएगी? जो अपने को नहीं जानता, बाकी और कुछ क्या जान सकेगा? इसलिए संत सबसे पहले हमें अपनी पहचान करने को कहते हैं, अपनी आत्मा की पहचान को। आत्मा की पहचान के बाद हमें
ऐसा आनंद प्राप्त होता है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। और ऐसे में बहुत से साधक उसी तल पर ठहर जाते, आत्मा के तल पर। उस तल पर ही नहीं ठहर जाना है और आगे से आगे उन्नति करते चले जाना है। जब तक परमात्मा में ना समा जाओ तब तक ठहरना नहीं। जो परमात्मा के होना चाहते हैं वे इस बात को सदा स्मरण रखें। आप परमात्मा को याद करो, उस पर विश्वास रखो। 5 विकार ये मन अपने आप ही पीछे छूटता चला जाएगा। इनके लिए अलग से कोई आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा जब कृपा करता है, कोई दुख, कोई विकार, मन की बात पास नहीं लगती। फिर तो भीतर बस परमात्मा का ही स्मरण चलने लगता, पल पल उसकी याद आने लगती है और उसके बिना जी नहीं लगता। परमात्मा पर विश्वास रखो, उसके भरोसे पर चलते रहो, उसके भरोसे पर जियो। अपने आप ही वह आपको मुक्ति के द्वार तक ले जाए। पर स्मरण यह रखना, मुक्ति का द्वार भीतर है, भीतर की ओर यात्रा करना, बाहर मुक्ति का द्वार नहीं। बाहर तो भटकने के रास्ते हैं, जितना बाहर जाओगे भटकते जाओ। बाहर तो जो पहुंचने के रास्ते हैं वे भी भटकने के रास्ते ही हैं। बाहर के सब रास्ते हमें माया की ओर ही लेकर जाते। अगर परमात्मा की ओर जाना चाहते हो तो भीतर की ओर मुड़ना शुरू करो। निरंतर कुछ समय निकालो, ध्यान में बैठना शुरू करो। जिसके सद्गुरु ने जिसे जो अभ्यास दिया है, निरंतर सद्गुरु पर विश्वास रख के, परमात्मा पर विश्वास रख के उस अभ्यास की पालना करो। किसी के पास अभ्यास नहीं है, कोई अभ्यास लेना नहीं चाहता, कोई बिना नाम के पहुंच जाना चाहता है, तो वह भी यह स्मरण रखे, हम सभी पहले से ही परमात्मा के तल पर पहुंचे हुए हैं। हम सब वही हैं जिसकी तलाश में हैं। हम सब उसी मंजिल पर हैं जिसकी खोज में है। इसलिए अगर कोई विधि ना मिले, नाम ना मिले, तब भी परेशान मत होना, तब भी मुक्त हो। बस एक हल्का सा भ्रम है, बस एक जरा सा भ्रम है, झीनी सी चदरिया हट जाए तो अपने आप ही सत्य का अनुभव हो जाए। भ्रम तो जरा सा ही है, लेकिन बहुत बड़ा दिखाई पड़ता। जैसे मन के विचार असल में तो नहीं हैं, मन की कल्पनाएं असल में तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ी दिखाई पड़ती हैं, सत्य दिखाई पड़ती। मन का दुख बड़ा भारी दिखाई पड़ता, जबकि मन तो अतीत के दुख ही ढोता। अतीत का भार जो आज तक ढो रहे हैं, उनका क्या इलाज किया जा सकता है? उनका कोई इलाज नहीं। ये अतीत के भार आपको स्वयं ही छोड़ने होंगे। अपने कंधों पर यह जो नाहक बोझ ढो रहे हो, इसे उतार दो। जो बीत गया उसे भूल जाओ, उसके संबंध में अब कुछ भी किया नहीं जा सकता। तो अगर अतीत का कोई भार है, कोई दुख है, कोई कष्ट है जो बार बार तंग करता है, कोई बात है, तो अब उस बात को भूल जाओ। किसी ने कभी बेइज्जत कर दिया था, किसी ने दुख दे दिया था, किसी ने चोट पहुंचाई थी। अब उस बातों को जाने लो और परमात्मा के मार्ग पर चले, ध्यान अंतस के मार्ग पर चले। सभी साधक यह बात स्मरण रखें, अगर आप दूसरों को क्षमा ना कर सके तो आज्ञा चक्कर नहीं खुल पाता, और आज्ञा चक्कर ना खुल सके तो मन और इंद्रियां वश में नहीं आती। जिनका आज्ञा चक्कर खुल जाता है वे मन के मालिक हुए, और जिनका आज्ञा चक्कर बंद रहता है वे मन के गुलाम रहते। इसलिए दूसरों को क्षमा करना सीखें, दूसरों को क्षमा करना शुरू कर दें। जिसने जो भी किया हो बस क्षमा कर दें। अगर आप सच में परमात्मा को पाना चाहते हैं तो यही मार्ग है, दूसरों को क्षमा करते जाओ। क्यों? क्योंकि आप पत्ते पत्ते में, कण कण में उस मालिक को निहारने के मार्ग पर चले हुए हो। ये सारे जीव
इन सभी के भीतर उस मालिक का दीदार करना। पड़ोसी के प्रति नफरत रखोगे तो परमात्मा का दीदार कैसे होगा? परमात्मा पूर्ण होता है, अधूरा नहीं उतरता। जब भी उससे मिलाप होगा तो कण कण में होगा, हर जगह वही दिखाई पड़ेगा। हर किसी में उसी से मिलना, हर किसी में वही दिखाई पड़ेगा। जिससे मिलोगे परमात्मा से मिलोगे। जिस पेड़ की छांव में बैठोगे परमात्मा की छांव में बैठोगे। जिस पशु के साथ, जिस पशु के सर पर हाथ फेरो उसमें भी परमात्मा ही नजर आए। इसलिए किसी के प्रति अपने हृदय में नफरत मत रखना, वरना इस मार्ग पर उन्नति नहीं हो पाएगी। स्वयं ही सोच कर देखो, जब वह अवस्था उपलब्ध होगी कि दूसरे में भी, अपने पड़ोसी में भी या अपने दुश्मन में भी परमात्मा नजर आने लगे, तो फिर भला उससे किस बात का गिला रखोगे, किस बात की नफरत करो। पर यह भी सच है, जब तक यह अनुभव में ना आए तब तक समझ में भी नहीं आता। जब तक परमात्मा का दुश्मन में दीदार न हो जाए तब तक दुश्मन से प्रेम नहीं होता, तब तक दुश्मन दुश्मन ही रहता। इसलिए बार बार फरमाया जाता है, आप जब भी परमात्मा के आगे प्रार्थना करते हैं तो यह प्रार्थना जरूर किया करें कि हे मालिक, हमें कोई ऐसा अनुभव बख्श, अपना कोई दीदार बख्श कि बस फिर हमारे लिए हर एक जगह, हर एक चीज में तू ही तू हो जाए। कोई ऐसी कृपा कर कि हमारे अभी ध्यान भीतर की ओर मुड़ना शुरू हो जाए। फिर हम बाहर की दुनिया में ना उलझें, मन के इन ख्यालों में ना उलझें। वैसे तो मन भी हमारा दुश्मन नहीं है। मन तो ऐसा है, इसे जिस ओर लगा दो उसी ओर लग जाता। अगर इसे बुराई में लगा दो तो यह बुराई करने लग जाता। अगर इसे बेईमानी में लगा दो तो यह ईमानदारी के साथ बेईमानी करने लग जाता। बड़ी ईमानदारी से बेईमानी करता, बेईमानी में भी जरा सी चूक नहीं होने देता। इसलिए संत क्या समझाते हैं, यह मन, इसे जिस ओर लगा दो उसी ओर लग जाता। इसलिए इसे मालिक की ओर लगा दो। अगर इसका लाभ ही उठाना है तो इसे परमात्मा की ओर लगा दो। जब यह बार बार मालिक को याद करेगा, मालिक के स्मरण से भरेगा, तो हमारे भीतर से अपने आप ही मैले विचार दूर होते जाएंगे। पर यह स्मरण रखना, मन अगर गुरु के स्वरूप का दर्शन करवाए या परमात्मा को किसी मूर्त रूप में दर्शन करवाने लगे तो इस मन का साथ भी छोड़ दें। हमें तो इस मन को इसलिए मालिक की याद में लगाना है ताकि यह बाहर ना भटके, लेकिन हमें इस मन में नहीं उलझ जाना। हमें मन से पार जाना। मुक्ति मन से परे। मन अगर भक्त हो जाए तो उसमें मुक्ति नहीं है, क्योंकि मन हमें फिर जन्म में ले आता है, फिर जन्म मरण का चक्कर शुरू हो जाता। मुक्त होने का अर्थ है जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना, फिर देह के बंधन में ना आना। तो अगर देह के बंधन में नहीं आना तो मन से पार जाना होगा। मन चाहे कितनी ही रीझ लगाकर भक्ति करने लग जाए, चाहे पूरा दिन परमात्मा का नाम लेने लग जाए, फिर भी हमें इसका साथ छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि हमें अपने स्वयं में समा जाना है, उस मालिक में समा जाना। लौटकर जो यहां इस दुनिया में आना चाहते हैं उन्हें ही मन का साथ लेना पड़ता। मन इस दुनिया का साथी है, इस दुनिया में विचरने का यंत्र है। मन ना हो तो हम इस दुनिया में विचर ना पाए। इस दुनिया में इस 5 तत्व के पुतले को चलाने के लिए मन की आवश्यकता पड़ती, लेकिन हमने सदा इस दुनिया में तो नहीं बैठे रहना, इस 5 तत्व के पुतले में ही नहीं बैठे रहना। कभी तो हमने अपने स्वयं स्वरूप में समाना। हमें उसकी पहचान अगर इस शरीर में रहते हुए नहीं हुई, इस मन और इन इंद्रियों के बीच में रहते हुए नहीं हुई, तो मरकर भी नहीं हो पाएगी। इसलिए ऐ प्यारे जीते जी जागो, अपने को जगाओ, भीतर की ओर मुड़ो, मन के साक्षी बनो,
अगर भीतर अंधकार दिखाई पड़ता है तो अंधकार में ही बैठे रहो, स्थिर होकर बैठना सीखो। शरीर को हम हिलाते ही रहते हैं, शरीर स्थिर नहीं होता, फिर भला हमारे भीतर स्थिरता कैसे आएगी? स्मरण रखें, मन और शरीर जुड़े हुए हैं। अगर शरीर स्थिर होने लगे तो मन भी स्थिर होने लगता है, अगर मन अस्थिर हो जाए तो शरीर भी अस्थिर होने लगता है। तो शरीर हमारे अनुभव में है, मन हमारे अनुभव में इतना नहीं है। इसलिए हम मन को स्थिर करने की कोशिश में अक्सर ही अपने को हारा हुआ पाते हैं, लेकिन हम शरीर को स्थिर कर सकते। इसलिए शरीर को स्थिर कर बैठें। खारिश हो, कुछ भी हो, आप अपने को स्थिर रखें। 10-15 मिनट बस कोई हिलजुल नहीं, कोई खारिश नहीं, कुछ भी नहीं, एक उंगली भी नहीं हिलानी, आंख भी नहीं खोलनी, कुछ भी नहीं करना, होंठ भी नहीं हिलाना, बस शांत अपने शरीर को शिथिल होने देना है, स्थिर होने देना। जैसे ही शरीर शिथिल हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, भीतर मन भी धीरे धीरे स्थिर होना शुरू हो जाए। पर शुरू में मन बड़ी तेजी से दौड़ रहा होगा, इसलिए घबराना नहीं है, उठ नहीं जाना। शरीर को स्थिर रखकर भीतर उतरना शुरू कर देना है और फिर धीरे धीरे मन से भी अपनी ताकत को खींचकर अपने स्वयं के तल पर उतर जाना। यह एक दिन में नहीं होगा। निरंतर आंख बंद करके 10-15 मिनट बैठना शुरू करो, फिर धीरे धीरे इस समय को बढ़ाना शुरू कर दो। और इस बात को खास ख्याल रखो, होना तो परमात्मा की कृपा से है। उसकी कृपा से अंतस के मार्ग की पहचान नहीं होती, अंतस के अनुभव प्राप्त नहीं होते, अनहद शब्द की धुनकार धुन सुनाई नहीं पड़ती। अपनी तरफ से हमें कोशिश करनी चाहिए, बाकी फल परमात्मा पर होता। इसलिए अपनी कोशिश में बेईमानी न लाएं, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाओ और यह भी देखते रहो कि इस मार्ग पर चले हो तो भीतर प्यास है भी या नहीं। क्योंकि अगर भीतर प्यास ही नहीं है तो फिर परमात्मा से मिलाप कैसे हो? यह तो उनका मार्ग है जो तड़प रहे हैं उस मालिक से मिलने की। यह तो उन प्यासों का मार्ग है जो उस अमृत को पीने के लिए तड़प रहे हैं। अगर प्यास ही नहीं तो उस अमृत को पीकर करोगे भी क्या? जिसे प्यास नहीं वह तो कुछ भी पीने से इनकार कर देता, जिसे भूख नहीं वह कुछ भी खाने से इनकार कर देता। इसलिए देखो, क्या सच में भीतर उस परमात्मा से मिलने की प्यास है? अगर प्यास सच्ची है तो फिर वह परमात्मा आपसे जरूर आकर मिलेगा। फिर चाहे आप गलत विधि अपना रहे हों, आपके पास सही गुरु ना हो या आपको रूहानियत के मार्ग के कोई समझ ना हो, परमात्मा भाव देखता है, विधियां नहीं देखता, तरीके नहीं देखता। जिसके हृदय में सच्चा भाव है उसकी प्रार्थना स्वीकार हो जाती। जिसके हृदय में मैला भाव है, चाहे 30 साल से भजन सिमरन करता हो, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। और ऐसे भी जीव हैं जो केवल 1 साल, 6 महीने, 1 महीना ही भजन बंदगी करते हैं और परमात्मा की कृपा पर रस जाते। किसकी वजह से? उनके अपने सच्चे भाव की वजह से, उनकी अपनी सच्ची प्यास की वजह से। सबके भीतर परमात्मा बैठा है और भीतर बैठा ही देख लेता है कौन क्या चाहता। कुछ सदगुरु की आड़ में, नाम की आड़ में परमात्मा से दुनिया की चीजें मांगना चाहते। परमात्मा कोई मूर्ख नहीं है, जानता, और ऐसा भी नहीं दुनिया की चीजें नहीं देता। सबका पिता है, सबको सब देता, लेकिन देख सोच कर देता है। जिसके लिए जो सही होता है उसे वही मिलता। हम तो अपनी तरफ से बहुत सी चीजें मांग लेते हैं, लेकिन हमारी मांगी हुई चीजें हमें क्या नुकसान दे सकती हैं, हमें इसका पता नहीं। इसलिए संत हमें बार बार समझाते हैं, परमात्मा से अगर कुछ मांगना है तो परमात्मा को मांगो, दुनिया की चीजें मत मांगो।
परमात्मा भीतर बैठा सब देख रहा है, उसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। जो उस परमात्मा से, उस कुल मालिक से उसी को मांग लेगा, वह मालिक उसे भीतर बैठे बैठे ही अपना दीदार करवा देगा। फिर वह जीव सदा सदा के लिए उसमें समाकर उसी का रूप हो जाएगा। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आप सभी के ऊपर अपनी कृपा कर, आप में से आप सभी को अंतस का कोई अनुभव प्रदान करे, कोई ऐसा अनुभव जो आपको बाहरी मोह माया से मुक्त करवाए, भीतर आनंद प्रदान करवाए और बार बार आपको अंतस की याद दिलाए। आपसे भी यह प्रार्थना है, विनती है, अगर सच्चे भाव से परमात्मा की भक्ति में लगे हो तो सब्र रखना सीखो। निरंतर भजन बंदगी में बैठो, ध्यान में बैठो, कुछ घड़ियां फुर्सत की निकालो, उस मालिक को याद करो और यह भी स्मरण रखो, हमें मन के पार जाना। तो जो याद मन करेगा उस याद को भी पीछे छोड़ जाना। फिर वह याद सद्गुरु की हो, परमात्मा की हो। निर्विचार की अवस्था में पहुंचना है, अपने को पूर्ण शून्य में विश्राम दिलाना। यह सब धीरे धीरे होगा, इसलिए सब्र रखना और परमात्मा पर विश्वास रखना, अपने सद्गुरु के उपदेश की पालना करना। इसी विनती, इसी प्रार्थना के साथ आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आज का यह सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों और संबंधियों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही आप सभी परमात्मा के प्यारों का धन्यवाद, जिन्होंने सत्संग को अंत तक सुना। प्यासे ही सत्संग को खोजते हैं और आप सभी के भीतर उस मालिक से मिलने की प्यास है। यह देखकर हृदय को बड़ा आनंद पहुंचता। परमात्मा करे आपको अंतस के आनंद का अनुभव हो, अंतस के सुख की प्राप्ति। इसी के साथ आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।